आदरणीय गुरु माँ हेतेश्वरी जी और उसके साथ जो अपने जो पधारे हैं, साथ में मेरे मम्मी पापा, हमारे आमंत्रण को मान देते हुए सभी हमारे मीडिया कर्मी एवं होरेका इंडस्ट्रीज के जुड़े हुए सभी यहाँ पे आए हुए हैं, हम उन सबको चाहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ साथ मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमारे आमंत्रण को मान देते हुए यहाँ पे आप पधारे हैं। आपको लगता होगा कि आपको ये जो हमारा एक कॉर्पोरेट मूवी आपको यहाँ दिखाया है, लेकिन प्रोडक्ट तो कोई अलग बोला है, घी तो बोला नहीं है, कोई कुछ अलग प्रोडक्ट के लिए हम आए हैं और ये क्यों दिखा रहे हैं। तो हम लोग ये आपको बताना चाहते हैं कि हमारी में अपनी 3 पीढ़ी से मेरे फादर रमण भाई जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोडीनार में बिलीव करते थे, उसको रमण भाई घी वाला तरीके से आज भी आप कोई भी एक लेटर लिखोगे कोडीनार में तो हमारे घर पहुंच जाएगा। और उसके अंकल ने घी का बिजनेस चालू किया था और मैं तीसरी पीढ़ी उसको यहाँ पे रन कर रहा हूँ। और हमारा ये जो A2 गिरगांव की है, पिछले 2 साल से अमेज़न पे सात्विक ब्रांड से फर्स्ट नंबर पे सेल हो रहा है थ्रू आउट। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो डायरेक्ट घी कंज्यूम नहीं कर रही है, और आयुर्वेद भी कहता है, और आज के अभी जो हमारे डॉक्टर्स भी अभी बोलने लगे हैं कि भाई आपको घी कंज्यूम करना चाहिए, भले ओवर नहीं पर थोड़ा भी घी कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको डायरेक्ट घी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। खुद मेरे बच्चे भी डायरेक्ट घी नहीं खा रहे हैं। तो एक दिन जो मार्केट में बहुत सारे के स्प्रेड मिल रहे हैं, जो सॉसेस मिल रहे हैं, जो पूरी तरह से ऑयल बेस्ड रहते हैं, यानी पाम रिफाइंड ऑयल और वेजिटेबल ऑयल से बने हुए सॉस, जो हम लोग पिज्जा बर्गर, जो आज की जो न्यू जनरेशन है जो फास्ट फूड जो बोलते हैं उसमें बिलीव करते हैं और वो ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑयल से बना हुआ सॉस वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि जो चीज ऑयल से बनती है वो चीज घी से बनती है। जैसे कि आप जलेबी खाओगे तो जलेबी तेल से भी बनती है और घी से भी बनती है, मोहनथाल तेल से भी बनता है और घी से भी बनता है। तो ये क्यों ना पॉसिबल है, घी से क्यों ना बने। तो पिछले 1 साल से हमने R&D किया, बहुत सारे R&D के बाद मैंने घर पे कई बार भी किया R&D, तो फेल हुआ। घर वाला ने, बच्चे ने बोला कि ये नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी चला, ये तो घी की फेल है। फिर मेरे एक फ्लेवी डेयरी में मेरे खास मित्र जो डेयरी कंसल्टिंग करते हैं उसको बोला किरीट भाई पटेल आज मेरे साथ यहाँ भी हाजिर है, तो उसकी भी मैंने सलाह ली कि भाई ये कुछ करना है। वो भी प्रभावित हुए, उसने भी अच्छी मेहनत की उसके स्टाफ ने, और 1 साल के R&D के बाद हमने जो मार्केट में आज ऑयल बेस जो उसको मायोनीज बोलते हैं, जो विदेश से आया हुआ ये प्रोडक्ट है, और हमारे इंडिया में सालाना 35,000 CR से वो बिजनेस ग्रो कर रहा है और हर साल 20% वो ग्रो हो रहा है। तो उसी को एक ऑयल को रिप्लेस करने की एक कोशिश की हुई है। जो प्योर आपको यहाँ जो वीडियो बताया गया है A2 गिरगांव घी से हमने वो सॉस बनाए हुए हैं जो स्प्रेड के रूप में रहते हैं, यानी पिज्जा बर्गर पास्ता जिसमें भी आप यूज करना है, लेकिन वो घी बेस है, ऑयल बेस नहीं है, 0% उसमें ऑयल रहता है। यानी कहीं ना कहीं हमारी कोशिश ये रही कि थोड़ा ऑयल को रिप्लेस करके घी में उसको डाइवर्ट करके लोगों को ये कंज्यूम करेंगे, तो इस बहाने थोड़ा घी तो उसको कंज्यूम रहेगा। तो मजे की बात ये है कि हमने पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं था, बहुत सारा सर्च किया, कहीं पे से मिला नहीं। तो आज 2026 में एक पहले ही दिन आपको कुछ नया यहाँ पे आपको मिलेगा, और आगे वाला ऑयल वाला छोड़ना है। हम लोग साल में कुछ ना कुछ छोड़ते हैं कि भाई हमने 2025 को ये आदत छोड़नी है,
तो आपको उसको जो मायोनीज बोलते हैं वो मायोनीज को छोड़ना है और आज नए साल से ही पहले दिन से ही आपको गियोनिस अपनाना है। ये वर्ल्ड में किसी की बात है कि कुछ नया है और पहला है, कि इंडिया में भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में भी अभी किसी ने ऐसा बनाया नहीं है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी आने वाले दिनों में कि ये अच्छी तरह ग्रो करे। आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू। अच्छा, एक मिनट। जब मुझे ये सोच थी कि भाई घी से बनाऊंगा तब यही सोच में आया कि ये तो जम जाएगा, क्या करेंगे। लेकिन इसका प्रोसेस मैंने बताया ना, 1 साल की R&D की। पहले यही हो रहा था, कुछ जम जा रहा था, कुछ घी ही दिख रहा था। तो 1 साल की R&D के बाद हमने ये पूरा प्रोसेस, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी नहीं जमेगा, फ्रीज में भी नहीं जमेगा, लेकिन वो घी बेस भी रहेगा लेकिन जमेगा नहीं। उसी तरह R&D के हिसाब से हमने ये टेक्नोलॉजी और टेक्निक के साथ उसको बनाया है। अहमदाबाद में चल गया तो पूरे इंडिया में वो चल जाएगा। वो एक फूड इंडस्ट्रीज की एक मान्यता है। तो हमारा स्टार्टिंग पहले गुजरात, खास करके अहमदाबाद से रहेगा, और उसके बाद धीरे धीरे हम हमारे पड़ोसी राज्य यानी राजस्थान, महाराष्ट्र और MP, ये तीनों जो स्टेट है वो एकदम, वो बोलते हैं ना कि टूरिस्ट स्टेट है। तो वहां भी ये कुछ चटपटा ये सब कुछ वो रहता है, वो कवर करेंगे धीरे धीरे पूरे पेन इंडिया में। हम लोग आने वाले दिनों में शॉर्ट टाइम पे पहुंचेंगे। कलर क्या है? कलर अलग अलग रहता है। मान लो कि बेसिक जो रहता है उसका ऑफ वाइट ब्लैक बटर कलर रहता है। तंदूरी है तो उसमें नेचुरल तंदूरी के मसाले डाले हुए हैं। जो मसाले से जो कलर आता है रेडिश थोड़ा, तो वो है। पाइनएप्पल में भी हमने नेचुरल पाइनएप्पल के जो पाउडर होता है वो डाल के बनाए। तो जो भी है 100% जो नेचुरल से जो कलर निकल के आता है वही है, उसमें कोई दूसरा वो कुछ नहीं। ये आपने बॉटल कौन सी ली है, मतलब ग्लास की है? नहीं, ये ग्लास की नहीं है, प्लास्टिक की है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ग्लास के लिए ही सोचा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। लेकिन ग्लास, हमारा विजन है ग्लोबली पहुंचना। तो एक्सपोर्ट में भी ग्लास का जो वेट रहता है, इंडिया में भी अगर ट्रांसपोर्टेशन में ग्लास के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो ब्रेकिंग के हिसाब से। तो एक आपको दिखेगा दूर से ग्लास बोतल, लेकिन है प्लास्टिक।